जो लोग परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं और हैं। क्या है? क्या है? इच्छाएं हैं। यदि आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं, सोचो जरा, विचार करो, इमेजिन करो कि आपके भीतर कोई इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो आप परेशान होंगे? बोलो बोलो। इसका मतलब परेशान करता कौन है? आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं। इसलिए हम आपको मूल मंत्र दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं को ही समाप्त कर दीजिए। साधु कौन है? पेड़ की छांव में कौन सो रहा है? वो सो रहा है जिसकी कोई इच्छाएं नहीं, ना गद्दे की, ना तकिया की, ना घर की, ना परिवार की। तुम्हारी इच्छाएं हैं। बेटा तुम्हारे घर में भी नहीं हो रहा, कुछ लोगों के बेटा नहीं होता, लोग रोते हैं बेटा नहीं हो रहा। साधु संत के भी बेटा नहीं होता। फर्क इतना है कि आपके बेटा नहीं है पर बेटे की इच्छाएं हैं। साधु संत के बेटा नहीं है पर उनको बेटे की इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? परेशानी तो तब होगी जब इच्छा होगी। क्यों जी? स्वामी विवेकानंद जी के भी तो बेटा नहीं था, मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। नहीं था। आप में से बहुत लोगों के बच्चे की दिक्कत है, नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप रो रहे हैं कि बेटा नहीं हो रहा। क्योंकि आपको नहीं हो रहा है लेकिन इच्छा तो है। जबकि मीराबाई को तो बेटा नहीं था और इच्छा भी नहीं थी। इच्छा होती मीरा को तो मीरा भी दुखी होती। बोलो हाँ। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है लेकिन पैसे की इच्छा तो है। फुटपाथ पे एक साधु सो रहा है, उसके पास भी पैसा नहीं है लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है कि पैसा हो। बोलो, तो पैसे ना होने पर भी प्रसन्न है कि नहीं? क्योंकि उसके पैसे की इच्छा ही। कुल मिलाकर हम ये नहीं कहते कि इच्छाएं, देखो उतनी ही इच्छाएं रखो जितने की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इतनी इच्छाएं तो होनी ठीक है। आपके पास रोटी हो भरपेट, कपड़ा हो बढ़िया तन ढकने को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो, और आपके पास एक घर हो खुद का आपका। इतना तो भगवान सबको दें, यही प्रार्थना है। लेकिन जो इसके होने, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, फिर भी परेशान है। क्यों जी? बड़े बड़े पैसे वाले, सब कुछ है, करोड़ों का बैलेंस है बैंक में उनके, फिर भी परेशान है। 10-10 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं लोगों के पास, करोड़ों के बंगले हैं लोगों के पास, फिर भी परेशान। क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं। और जब तक ये इच्छाएं रहेंगी ना, सोने की लंका मिल जाए आपको तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। रावण और विभीषण दोनों में क्या अंतर है? रावण की इच्छाएं हैं, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है। मंदोदरी बहुत सुंदर है, रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर है, लेकिन वो अपनी, और सुनो मंदोदरी में एक गुण भी है। आपको पता है मंदोदरी में एक विशेष गुण है, कौन सा जानते हो? मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं होती, मंदोदरी सदा जवान रहती है। और जवान भी कैसे? वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती है। मंदोदरी में गुण क्या है कि वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती है। 16 साल की हो जाती है जब चाहे। 20 साल की हुई मंदोदरी, 25 साल की हुई, फिर 16 साल की हो जाती है। 30 साल की नहीं होती वो। पंच कन्याओं में एक कन्या है ना, मंदोदरी का नाम है। ये जब चाहे अपने को जवान कर लें, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लें।
द्रौपदी में भी ये गुण है, कुंती माता में भी ये गुण है, पंच कन्याएं हैं उनमें अहिल्या में भी ये गुण है, और तारा में भी ये गुण है। इस संसार में केवल 5 स्त्रियां ऐसी हैं जो जब चाहे कुंवारी हो जाए। आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। आप एक बार बुढ़ी हुई तो हुई, अब आप 16 साल की नहीं हो सकती, लेकिन मंदोदरी 16 साल की हो सकती है। सोचिए, ऐसी पत्नी पाया है रावण जो कभी बूढ़ी नहीं होती, सदा जवान रहती। लेकिन वो रावण भी अपनी पत्नी से संतुष्ट होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? बोलो। इसका मतलब ये है कि रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? उसकी इच्छाओं के कारण। यदि इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता रावण तो क्या सर्वनाश होता? क्यों मैया? रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? इच्छाओं के कारण। इतना वैभव पाया रावण ने, इतनी सुंदर पत्नी पाई, और एक पत्नी नहीं थी रावण की, बहुत पत्नियां थी। 1 लाख बेटा थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। सब कुछ था पर कंट्रोल नहीं था। आज परेशान, रावण भी परेशान था सब कुछ पाकर, जबकि राम परेशान है। उत्तर दो, क्यों नहीं परेशान है? क्योंकि राम अपनी पत्नी में संतुष्ट है। राम के पिता ने जंगल दे दिया, जंगल में प्रसन्न है। राम की कोई इच्छा नहीं है। कंद मूल फल खाते हैं, कंदराओं में सोते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, घास फूस में सोते हैं। न गद्दे की इच्छा, न रजाई की इच्छा, न महलों की इच्छा। भाई को राजा बना दिया, माँ ने कहा वनवास जाओ। जी माँ, आपकी इच्छा है, मैं जा रहा हूं। जिसके जीवन में राम के जैसा संतोष हो। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि राम के जैसा संतोष केवल राम के भीतर ही देखने को मिलता है। और कहां होगा बताओ? मां कह रही है सौतेली मां के जाओ, चले गए। एक बार भी नहीं कहा क्यों जाएं, हमारी गलती बताओ। हमारे पिता तो हमें राजा बनाना चाहते, हम क्यों जाएं? राम जी सवाल खड़ा कर सकते थे ना। संतोष। यदि आप लोगों के अंदर संतोष आ जाए, आप लोगों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आपकी दाढ़ी पक गई, मूछें पक गई, बाल पक गए, फिर भी अभी कुछ इच्छाएं शेष हैं। और वो इच्छाएं जो है ना, वो इच्छाएं तुम्हारे बाप की भी पूरी ना हो सकी, तुम्हारे दादा की भी पूरी ना हो सकी, तुम्हारी क्या होंगी? इच्छाएं पूरी करते करते मर गए लोग। किसकी हुई? नाम बताओ, मैं लिख लूं। क्यों मैया? तुम्हारे पड़ोसन की इच्छा पूरी हो गई? बूढ़ी अम्मा बिल्कुल लाठी लेके चलती है, बिल्कुल मरने वाली, लेकिन मरने वाली एक महिला है, उसकी भी इच्छाएं हैं अभी। क्यों जी? सही है। बिल्कुल बूढ़ा आदमी मरने वाला, उसकी भी इच्छाएं अभी जिंदा है। आप मर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छाएं जिंदा हैं। साहब, आपके मरने से पहले आपकी इच्छाओं को मार डालो, फिर आप अमर हो जाएंगे। इच्छाओं को मार दीजिए। आप मरे उसके पहले किसको मारना है? किसको मारना है? इच्छाओं को। नहीं मार पाए तो वो इच्छाएं आपको मार देंगी। या तो आप इच्छा को मारो, वरना इच्छा। रावण को किसने मार दिया? रावण की इच्छाओं ने। कंस को किसने मार दिया? कंस की इच्छाओं ने। दुर्योधन का सर्वनाश किसने कर दिया? दुर्योधन की इच्छाओं ने। या तो आप इच्छाओं को मारो, वरना इच्छाएं आपको मार देंगी।
आदमी मरता है, इच्छाएं लेके मरता है, फिर उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करके अगला जन्म लेता है। जैसे आपके अंदर कोई इच्छा रह गई, माना कि आपकी इच्छा है कि आपको पैसे वाला बनना, मैं भी पैसे वाला होता 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 मर गए, तो अगले जन्म में आपको फिर आना पड़ेगा संसार में। इच्छा लेके मरे हो ना, आना पड़ेगा, फिर पैसे के चक्कर में भागना पड़ेगा। बेटा बेटा करके मर गए कि मेरे बाद बेटे का क्या होगा, तो अगले जन्म में आपको बेटा बनना, फिर आना पड़ेगा संसार में। परिवार की ज्यादा टेंशन लेके आप मर गए तो अगले जन्म में कुत्ता बन के आना पड़ेगा। परिवार की चिंता होती है ना, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का, तो भगवान कुत्ता बना के भेजते, जाओ तुम रखवाली करना। आपकी इच्छाएं जो हैं वही आपके अगले जन्म को तय करती हैं। इसलिए मुक्ति कब मिलती है? जब इच्छाएं शून्य, इच्छाएं नहीं है तो अगले जन्म में क्या, कुछ नहीं, मोक्ष, मुक्ति, भगवत धाम। और जब तक इच्छाएं हैं तो फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जठर में आओ, पेट में आओ, फिर उल्टा लटको 9 महीने, फिर मलमूत्र में रहो, फिर बाहर आओ, फिर वही बचपन, जवानी, लड़कपन, फिर वही सब क्रिया। कब तक ये चक्कर चलेगा? इसी 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है, समझ दी है, अब वृंदावन धाम दे दिया, भागवत दे दी, अब तो कल्याण कर लो अपना, अब तो इच्छाओं को जीरो कर लो, अब तो चित्त को हटा लो, अब तो भगवान से प्यार कर लो। तो आज से कितने लोग अपनी इच्छाओं को शून्य करेंगे? इच्छाएं समाप्त कर दी। जो मिल रहा है वो प्रभु की इच्छा मानिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, बाकी समय आप भगवान का चिंतन करिए। पैसे कमाइए तो दीन दुखियों की सेवा के लिए कमाइए। आपके लिए तो बहुत कमा लिया आपने, अब किसी पैसा है आपके पास जरूरत से ज्यादा, तो लगाओ दीन दुखियों की सेवा में, करो समाज की सेवा। हम मरेंगे तो साथ में थोड़ी कुछ जाएगा, आप मरोगे तो कौन सा ले जाओगे? इसलिए दास अनिरुद्ध दोनों हाथ को सेवा में लगाता है। अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है,